अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 की साइंस की फिजिक्स पोर्शन के इस नए लेक्चर में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर सोल्स। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सोल्स होते क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 के ऊपर हम एरोसोल्स डिस्कस करेंगे कि एरोसोल्स क्या होते हैं और इनके मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपको बताएंगे कि एरोसोल्स की एग्जांपल्स और रियल लाइफ में हम एरोसोल्स को कहाँ कहाँ देख सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि एरोसोल्स को पढ़ने के बाद एरोसोल्स काम कैसे करते हैं, हाउ डज एरोसोल्स वर्क, एरोसोल काम कैसे करते हैं। आज हमने इस टॉपिक में ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और एरोसोल की मैंने आपको प्रैक्टिकल जो है कुछ पार्ट्स भी बताने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है सोल्स। सोल्स क्या होते हैं? सोल्स डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसी गैस या एक ऐसी हवा जिसमें लिक्विड या सॉलिड के बारीक बारीक पार्टिकल जो है वो सस्पेंड होंगे या लटक रहे होंगे या हैंग कर रहे होंगे, उस गैस या उस हवा को हम सोल्स कहेंगे। दोबारा जरा देखें, अब आप सोच रहे हैं कि हवा में या गैस में सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल कैसे सस्पेंड या हैंग हो सकते हैं या कैसे लटक रहे होंगे या कैसे मौलिक हो सकते हैं। तो आप इसकी मिसाल जो है, अब बारिश हो जाती है तो पानी के कतरे जो है हवा में सस्पेंड होते हैं यानी लटक रहे होते हैं, शबनम जिसको आप कहते हैं, रात के वक्त वो घास के ऊपर आके पड़ते हैं। इसी तरह डस्ट पार्टिकल जो है हवा में होते हैं। तो पार्टिकल्स चाहे सॉलिड के हो चाहे लिक्विड्स के हो, जब वो गैस या हवा में सस्पेंड होंगे, बारीक पार्टिकल बहुत छोटे से ज़रात के होते हैं, ये छोटे ज़रात सॉलिड और लिक्विड के जब हवा या गैस में सस्पेंड होते हैं हम उसको क्या कहेंगे? सोल्स कहेंगे। तो सोल्स क्या हुए? सच ए गैस, एक ऐसी गैस या हवा विच हैज, जिसमें होते हैं फाइन बारीक पार्टिकल ज़रात ऑफ सॉलिड और लिक्विड, उस गैस को हम क्या कहेंगे या उस हवा को हम सोल्स कहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डिफिनेशन दिखवा देता हूँ। सच ए गैस और एयर, हवा क्या है? हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसेस की मिक्सचर है, मुख्तलिफ गैसेस की कम्बिनेशन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। सच ए गैस और एयर which has a fine कहते हैं बारीक को, which has a fine suspended particles of solids or liquids in it are called सोल्स। ऐसी गैस, देखें, ऐसी गैस या ऐसी हवा, हवा जो है वो गैसेस का मजमुआ है, विच है जिसमें होते हैं फाइन, ए फाइन एक बारीक सस्पेंडेड और लटकने वाले पार्टिकल जरा ऑफ सॉलिड या लिक्विड, उसको हम क्या कहेंगे? सोल्स कहेंगे। मैंने आपको मिसाल दे दी। अब आप देखें बारिश हो जाती है तो हवा के पार्टिकल्स में जो है वो शबनम के ज़रात जो है सस्पेंड होते हैं, लटक रहे होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऐसी हवा जिसमें सॉलिड्स या लिक्विड्स, लिक्विड सॉलिड की मिसाल मैंने आपको दी है कि जब गर्द गुबार या जो है उसमें जो है डस्ट पार्टिकल जो है वो हवा में होते हैं, जब हवा होती है तो उसमें डस्ट के मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल जो है वो क्या है? सॉलिड्स है, वो हवा में इधर उधर जा रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स या लिक्विड्स के वो बारीक बारीक ज़रात जब हवा में या गैस में सस्पेंड होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सोल्स कहेंगे। अब सोल्स के बाद डिस्कस करने के बाद तो सोल्स को हमने डिफाइन कर दिया, एक ऐसी हवा या एक ऐसी गैस जिसमें सॉलिड या लिक्विड के छोटे छोटे बारीक बारीक ज़रात जो है वो सस्पेंड होते हैं यानी लटक रहे होते हैं या हैंग हो रहे होते हैं, उस गैस या उस हवा को जिसमें सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल हैंग होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सोल्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एरोसोल। एरोसोल
एरोसोल्स। एरोसोल्स। अब एरोसोल्स ऐसे डिवाइसेस, ये हमने सोल डिस्कस कर लिया, ऐसे डिवाइसेस या ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे अप्लायंसेस जिसमें सोल का इस्तेमाल होता हो, उन डिवाइसेस या उन आलात को हम एरोसोल्स कहेंगे। सच डिवाइसेस या दोज अप्लायंसेस या दोज इंस्ट्रूमेंट which make use of the souls are called aerosols। ऐसे आलात जिनमें सोल्स, यानी जिनमें क्या होता है, जिनमें सोल्स हो रहा है। अब सोल्स क्या मतलब, जिनमें ऐसी गैस या ऐसी हवा भर दी जाती है जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स होंगे, तो उस डिवाइस को या उस अप्लायंसेस को या उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। ऐसी डिवाइस या ऐसी आलात जिसमें हम ऐसी गैसेस फिल कर देंगे या ऐसी हवा फिल कर देंगे जिसमें सॉलिड या लिक्विड के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे, उस डिवाइस को फिर हम क्या नाम देंगे, एरोसोल्स का नाम दे देंगे। The appliances are device, भी आप इसको कह सकते हैं, the appliances are device which make use of souls are called aerosols। ऐसे डिवाइसेस या अप्लायंसेस कहते हैं आलात को, या आप इसको डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। ये अप्लायंसेस वो आलात विच मेक यूज ऑफ सोर्स, जिसमें सोर्स का इस्तेमाल होता हो, उन डिवाइसेस या उन आलात को हम क्या कहेंगे, एरोसोल्स कहेंगे। अब क्या मतलब, अब जरा देखें, ये आपने जो है एयर फ्रेशनर देखा हुआ होता है, ठीक है, ये एयर फ्रेशनर है या इंसेक्ट प्रोपेलेंट है। इसमें यहाँ पर जो है एक कुछ बटन होता है, यहाँ पर नोजल होता है, हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर एक डिप ट्यूब होता है। तो अब जरा देखें इसमें क्या होता है, हम इसमें ऐसे गैस को जो है या ऐसे लिक्विड्स को फिल कर देते हैं जिसमें सॉलिड या लिक्विड्स के सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो हम इस डिवाइस को क्या कहेंगे, ये हमारे पास एरोसोल्स हैं। तो एरोसोल्स की मुख्तलिफ एग्जांपल्स क्या हैं, ये एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल्स को आपको समझ आ जाएंगे कि एरोसोल्स कहाँ कहाँ होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल। अब एयर फ्रेशनर, डायो वगैरह में आप सफर करते हैं, वहाँ पर स्प्रे करने के लिए, या रूम्स में कहीं पर आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हवा को फ्रेश बनाने के लिए या उसकी बू बेहतर करने के लिए आप जो ये केन इस्तेमाल करते हैं, इसमें ये पार्टिकल इस बेस पे ये काम कर रहा है या इसमें सोर्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम इस एयर फ्रेशनर को क्या कहेंगे, ये एरोसोल है। उसके अलावा नंबर 1, ये नंबर 2 हमारे पास स्प्रे गन है। स्प्रे गन एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम पेंट स्प्रे करते हैं, ये स्प्रे गन। नंबर 3 हमारे पास एक इंसेक्ट प्रोपेलेंट है। इंसेक्ट प्रोपेलेंट ऐसी जो कीड़े भगाने वाले जो स्प्रे होते हैं उसको हम इंसेक्ट प्रोपेलर्स कहते हैं। अब इन सब में, चाहे एयर फ्रेशनर हो, चाहे स्प्रे गन हो, चाहे इंसेक्ट प्रोपेलेंट हो, इन सब में हम सोल्स इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, एरोसोल्स कहेंगे। तो ऐसे डिवाइसेस या ऐसे आलात या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें सोल का इस्तेमाल हुआ हो, उन डिवाइसेस को हम एरोसोल्स कहेंगे। ये मैंने आपको एक मिसाल बता दी। अब जरा देखें इसको, ये मेरे सामने जो मेरे पास एक स्प्रे पेंट जो है, पेंट की एक स्प्रे है, ये क्या है, अब ये हमारे पास ये एरोसोल है। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ गैस है और इसमें जो बॉटम के ऊपर जो है वो लिक्विड्स है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये स्प्रे पेंट को स्प्रे करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल्स। क्यों हम इसको एरोसोल कह रहे हैं, इस डिवाइस को हम एरोसोल कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल हुआ है, मटेरियल्स जो अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो क्या है, सोल्स हैं। तो जिस भी डिवाइस में हम सोल का इस्तेमाल करेंगे उस डिवाइस को हम एरोसोल कहेंगे। जैसे ये
स्प्रे पेंट है, या आप एयर फ्रेशनर ले लें, या आप इंसेक्ट इनहेलर ले लें। अब लास्ट में हम ये एरोसोल्स कैसे काम करते हैं इसको पढ़ेंगे। हाउ डज एरोसोल्स वर्क, एरोसोल्स कैसे काम करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 3, हाउ डज एरोसोल्स एरोसोल्स वर्क, एरोसोल्स काम कैसे करते हैं। अब एरोसोल्स की काम को डिस्कस करने से पहले हम एरोसोल्स के अंदर जो हम मटेरियल जो है वो फिल करते हैं, उन मटेरियल्स को पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एरोसोल्स के डिफरेंट पार्ट्स आपको बताने हैं मैंने, वो पार्ट्स बताने के बाद हम इसकी फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। पहले एरोसोल जो है ये एक डब्बा होता है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया था पेंट का, ऐसे ये एक डब्बा है ऐसे। अब इसमें हम इसकी ये पोर्शन कंप्लीट ज़रा मैं इसको बना देता हूँ। यहाँ पर एक पार्ट होता है, हम इसको, ये पुशिंग बटन है, यहाँ पर एक स्प्रिंग होता है और वाल है, यहाँ पर वाल है और इसकी एक ट्यूब है, इसके साथ ये नोजल के साथ कनेक्टेड है। ये पुश बटन है, इसको कहते हैं डिप ट्यूब। ये क्या है, ट्यूब भी कहते हैं इसको, डिप, या जो आपने इसको डिप किया हुआ है डिप ट्यूब। यहाँ पर हम इसको, यहाँ तक हम इसको फिल कर देते हैं किस चीज़ से, एक किस्म के लिक्विड से या गैसेस से। लिक्विड्स भी होते हैं, स्प्रे, जब आप इसको स्प्रे पेंट होता है तो इसमें लिक्विड्स होते हैं। जब आप इसको एयर फ्रेशनर के लिए इस्तेमाल करेंगे, या इंसेक्ट किलर के लिए, या इंसेक्ट प्रोपेलेंट के लिए, तो उसमें यहाँ पर गैस होता है। और एक और किस्म की यहाँ पर हम गैस फिल कर देते हैं। यहाँ जो गैस होता है कंप्रेस गैस, इसको हम कहते हैं प्रोपेलेंट। ये क्या है, ये वाली गैस जो है इसको कहते हैं प्रोपेलेंट। और यहाँ जो गैस फिल है या जो लिक्विड है, हम इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ एक स्प्रिंग है यहाँ, और उसके अलावा यहाँ पर सील लगा हुआ होता है। आप ये पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ सील है, वाल्व है, और यहाँ क्या है, नोजल है। नोजल जो है वो पार्टिकल्स को बारीक बनाने के लिए या फाइन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर दो किस्म की, ये क्या है, ये एरोसोल मैंने आपको किताब में गिवन है, उसकी पिक्चर बनाई है। ये जो लिक्विड्स हम ऊपर फिल कर देते हैं, ये वाली लिक्विड्स, इस पोर्शन, ये जो अपर पोर्शन लिक्विड ऑक्युपाई कर रही है, इस लिक्विड को हम कहते हैं प्रोपेलेंट। ये लिक्विफाइड गैस है, यानी गैस को कंप्रेस करके हम इससे क्या बनाते हैं, लिक्विड्स बनाते हैं। या आप इसको कह सकते हैं कंप्रेस गैस या लिक्विफाइड गैस, या हम इसको नाम दे रहे हैं प्रोपेलेंट। तो प्रोपेलेंट क्या है, हम इसको जरा डिफाइन कर देते हैं दोनों को, फिर हम इसकी मजीद डिस्कशन करते हैं। प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट क्या है डियर स्टूडेंट, ए कंप्रेस और लिक्विफाइड गैस, ए कंप्रेस और लिक्विफाइड। कंप्रेस, जब आप गैस को कंप्रेस करोगे तो उसके पार्टिकल करीब आ जाएंगे, उस गैस से हम लिक्विड बना सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, लिक्विफाइड गैस या कंप्रेस गैस, विच हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन रूम temperature is called propellant। अगर देखें कंप्रेस और लिक्विफाइड गैस, ये कंप्रेस जो कि इस कैन की या इस डब्बे की ऊपरी हिस्से में एग्जिस्ट करती हैं, यानी विच ऑक्युपाई द अपर पोर्शन ऑफ द कैन, एंड दिस लिक्विफाइड और कंप्रेस गैस, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर होती है रूम टेम्परेचर से। यहाँ हमारी जो टेम्परेचर होती है उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर। वो कंप्रेस या लिक्विफाइड गैस जो कि कैन की ऊपर एरिया में एग्जिस्ट करती है,
जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन या ये है प्रोपेलेंट का कि ये लिक्विफाइड गैस जो है ये उस प्रोडक्ट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करके ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ऐसे प्रोपेलेंट एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द प्रोडक्ट so that the product may escape through the dip tube and move out in the atmosphere through nozzle in the shape of fine particles। ये इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये जो लिक्विफाइड या कंप्रेस गैस है किसके ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर जब प्रेशर एग्जर्ट होगा लगेगा तो ये प्रोडक्ट इस डिप ट्यूब के जरिए ऊपर जाके वाल्व में से होते हुए नोजल से बारीक पार्टिकल की शक्ल में बाहर निकलेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब प्रोडक्ट क्या है। इस केन में कितने किस्म के गैसेस या लिक्विड्स हमने फिल कर दिए, दो किस्म के लिक्विड्स हैं, एक प्रोपेलेंट है और एक प्रोडक्ट है। दिस केन और दिस कंटेनर इज फिल्ड विद टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, one is propellant and the other is called product। What is propellant? A propellant is a compressed gas or liquefied gas, compressed or liquefied gas which has boiling point lower than the room temperature, and the function of this gas is to exert pressure on the product so that the product goes out through this dipping tube and through the nozzle into the atmosphere in the form of या in the shape of fine particles। तो ये इसका फंक्शन था। अब जरा देखें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक दूसरी किस्म की लिक्विड है, ए लिक्विड which has boiling point, which has high boiling point, which has high boiling point is called product। अब inside can या inside container the liquid which has high boiling point is called product, and inside container the liquids are compressed gas or liquefied gas which has boiling point lower than the room temperature is called propellant। अब ये इसके अंदर वाले हिस्सों को डिस्कस करने के बाद, यानी इसके अंदर हमने क्या फील किए हुए हैं, इसको डिस्कस करने के बाद हम इसके फंक्शन को कैसे, ये काम कैसे करता है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है स्प्रे की शक्ल में पेंट भी हो सकता है और ये प्रोडक्ट गैस भी हो सकता है, जिस तरह आपके पास एयर फ्रेशनर में या इंसेक्ट प्रोपेलेंट में। अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट जो है इसके अंदर फिल कर दिए हैं, इसके पार्ट्स, यहाँ पर नोजल, यहाँ पर सील, यहाँ पर क्या लगाया हमने, एक सील यानी रबड़ का एक सील है ताकि ये गैसेस खुद ब खुद बाहर ना निकले, सील है। सील के नीचे हमने फिर यहाँ पर एक वाल्व होता है, यहाँ पर क्या है, सील के नीचे वाल्व है और यहाँ पर एक साथ में स्प्रिंग भी है। इस वाल्व के साथ हमने ये डिप ट्यूब कनेक्ट किया हुआ है और ये डिप ट्यूब जो है वो केन की बॉटम की तरफ आती है। अब क्या, अब आप इससे काम कैसे करवाओगे, यानी इसके हिस्से कौन से हैं, ये पुशिंग बटन है, ये उसके नीचे नोजल है। नोजल का क्या काम होता है, जब लिक्विड नोजल में से गुजरती है तो वो उस लिक्विड्स को छोटे छोटे या बारीक ज़रात में तकसीम कर देते या डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद सील ताकि गैस जो है बाहर ना निकले। उसके बाद वाल्व, ये वाल्व ओपन होता है, ये वाल्व जो है क्या होता है, क्लोज होता है जब आप इस बटन को जो है प्रेस नहीं करेंगे। जब आप इस पुशिंग बटन को प्रेस करेंगे ये वाल्व क्या हो जाएगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। इस वाल्व के ओपन होने की वजह से, क्योंकि ये जो कंप्रेस गैसेस है ये कंटिन्यूसली इस लिक्विड के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। जब वाल्व ओपन होगा तो ये लिक्विड इस प्रेशर लगने की वजह से यहाँ की प्रोपेलेंट क्या होगी, प्रोपेलेंट जो है वो यहाँ से जितने भी है यहाँ प्रेशर लगने के बाद ये प्रोपेलेंट इस ट्यूब के जरिए इस वाल्व से होते हुए नोजल की तरफ जाएगी और ये नोजल उसको छोटे छोटे बारीक ज़रात में तकसीम करके आपको दे देगा। अब जरा देखिए मेरे साथ एक है, जरा आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये क्या है, ये पुशिंग बटन है, इसको मैं, ये पुशिंग बटन है। इस पुशिंग बटन में यहाँ आप देख सकते हैं ये क्या है, नोजल है।
यहाँ पर इसकी ये क्या है, ये वॉल्व है, और इस पाइप को क्या कहा जाता है, डिप ट्यूब। जब मैं इस वॉल्व और इस पुशिंग बटन को कनेक्ट करूंगा, अब पुशिंग बटन को जब मैं प्रेस करूंगा तो वाल्व क्या हो जाता है, वाल्व ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है। वाल्व को खुलने की वजह से ये जो हमारे पास यहाँ पर कंप्रेस गैस है, ये इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसको ऊपर की तरफ पुश कर देता है। ऊपर की तरफ पुश होने की वजह से वाल्व से होते हुए जब ये लिक्विड जो है नोजल से गुजरेंगे तो इसके बारीक ज़रात बन जाएंगे। तो इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपके सामने यहाँ पर करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये क्या है, ये आपके सामने एक स्प्रे जो है पेंट है, इसको आप देख सकते हैं, ये पेज है, पेज के ऊपर यहाँ इसकी नोजल है, यहाँ ये पुशिंग बटन है, इसके अंदर स्प्रिंग सील्स, यहाँ पर सील्स लगे हुए हैं। इसकी इसी जैसा एक डिपिंग पाइप है, यह डिप ट्यूब है, या इसको वैसे भी ट्यूब कहते हैं। जब आप इसको देखें जरा, जब आप इसको प्रेस करेंगे, जब मैं इसको पुशिंग बटन को प्रेस करूंगा तो क्या हो रहा है, वाल्व ओपन हो रहा है। देखें, वाल्व ओपन होने की वजह से, देखें वाल्व ओपन होने की वजह से क्या हुआ, इस प्रोपेलेंट ने या कंप्रेस गैस ने इस प्रोडक्ट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर दिया और इस प्रोडक्ट को मजबूर कर दिया कि वो इस पाइप में से होते हुए, चूंकि अब वाल्व ओपन है, इधर से होते हुए नोजल से क्या होगी, नोजल से ऐसे नोजल से बाहर जाएगी। अब नोजल इस लिक्विड्स को या इस जो यहाँ पर प्रोडक्ट है इसको छोटे छोटे बारीक ज़रात में तकसीम करके आपको स्प्रे पेंट या किसी और शक्ल में मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक सोल्स, एरोसोल्स और सोल्स एरोसोल्स कैसे काम करते हैं ये था। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।